आपको, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी टिप्स भी आती है SMS वाली जहां पर आपको नहीं लेना होता है। तो सावधान इंडिया, ये वो हमारी सीरीज है, और ये इसलिए भी ये सीरीज इस समय शुरू की है, रीलॉन्च की है, क्योंकि बाजार में कुछ पेनी स्टॉक्स में बहुत तेजी हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि आप उन चक्कर में ना पड़े। सुमित बताइए आज कौन से शेयर आपने निकाले? शुक्रिया हेमंत। आज जो दोनों कंपनीज हैं वो पावर स्पेस से ही उठाई गई हैं, और जिस तरह का एक अट्रैक्शन बना है स्पेस में, लगातार मूव है, ये सभी शेयर सर्किट पे चल रहे हैं, तो उससे बचाने के लिए, उनमें निवेश ना करने के लिए इन कंपनीज को चुना गया है। पहला नाम है जेपी पावर का। ये कंपनी जेपी ग्रुप की है, काफी चर्चा में रही है, एक समय में बहुत शेयर चला भी है। रफली एक टाइम पर इसका जो दाम होता था वो 100 रुपए के ऊपर 124 रुपए 125 रुपए के आसपास होता था, और आज आपके सामने है 2 रुपए पर। ये 2 रुपए ना देखिए, ये नीचे से ये करीब 4 गुना या 3 गुना के आसपास बढ़ चुका है। तो इस तरह के मूव शेयर में ऑलरेडी देखे गए हैं, लेकिन करीब करीब 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ये FY19 की एनुअल रिपोर्ट के लिहाज से इनके ऊपर जो नंबर है वो बताया जा रहा है। 228 करोड़ का ब्याज भुगतान, 1820 करोड़ का सालाना घाटा, और करीब करीब 1580 करोड़ रुपए की मार्केट कैप। तो मार्केट कैप से ज्यादा कंपनी लॉस दिखा रही है। ये पिछले साल की कुछ रिलेटेड नंबर्स हैं। इसके अलावा सिचुएशन ये है कि इन्होंने कुछ हद तक NCLT से में गई थी, NCLT से बाहर भी हुई, रिसेंट बयान भी आए कि FY21 तक आते आते ये शायद प्रॉफिटेबल हो जाए। तो अगर आप कोई भी निवेश करना चाहते हैं तो सिचुएशन ठीक हो जाए उसके बाद निवेश करें, ऐसी एंटिसिपेटरी बातों के ऊपर निवेश ना करें। 87% प्रमोटर का स्टेक अभी भी प्लेज दिखा रहा है। इसके अलावा करीब करीब 26% प्रमोटर का स्टेक है कंपनी के अंदर। हायर लेवल से 98% शेयर वाइप आउट हो चुका है। 5 साल से घाटे के अंदर कंपनी है। आज तक 11 साल में कंपनी ने कभी डिविडेंड नहीं दिया है, और साथ साथ कंपनी NCLT से बाहर जरूर आई है, लेकिन अभी तक सिचुएशन ठीक नहीं हुई है। तो ठीक हो जाए फिर आप निवेश करिएगा। इसके अलावा दूसरा नाम भी पावर स्पेस। देखिए वीरेंद्र, कोशिश यही रहती है कि उन स्टॉक्स को पकड़ा जाए जो कि या तो नए साल की ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं या फिर लगातार तेजी दिखा चुके हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने आज भी कुछ ऐसे नाम चुनने की कोशिश की है जहां पर या तो लगातार तेजी देखी गई है या जहां पर एक अच्छा मूव आ चुका है रिसेंटली लोअर लेवल से। एक नाम देखिए वो है ज्योति लिमिटेड का। ये कंपनी ज्योति स्ट्रक्चर के नाम से थी। अभी तो फिलहाल ये 6-7 रुपए के स्तरों पर पहुंच चुका है, लेकिन इसको चुनने की वजह कि लोअर लेवल से शेयर काफी चल चुका है। अगर आप देखेंगे तो करीब 2 से 3 गुना हो चुका है। साल के ऊपरी स्तरों के आसपास ही शेयर कामकाज कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। पहला, इस कंपनी में करीब करीब 3-3.5 हजार करोड़ तक का डेट है, जो कि इंटरेस्ट के साथ है, लेकिन अदरवाइज 500-600 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है। इसके अलावा कंपनी की मार्केट कैप कुछ 100 करोड़ में है, लॉसेस भी हैं सिंगल डिजिट में, और उसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट भी काफी ज्यादा है। प्रमोटर का स्टेक प्लेज हर कंपनी में रहता है, और यहाँ पर भी एक बहुत मिनिमम करीब 1/4% के आसपास की प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी में, और उसका भी मेजर हिस्सा जो है वो गिरवी रखा हुआ है। तो प्रमोटर का स्टेक भी कम है और ऊपर से हिस्सेदारी गिरवी भी रखी गई है। साथ ही साथ ये शेयर हायर लेवल से काफी इरोड हो चुका है। एक समय में इसकी वैल्यू कहीं 200 रुपए के आसपास होती थी, और वहां से इरोड होके इन लेवल्स के आसपास पहुंच चुका है। तो वैल्यू वाइज भी इसने काफी ज्यादा इरोजन दिया है। और 2-3 चीजें क्रूशियल हैं। पहला, ये कंपनी NCLT में गई, फिर NCLT से कुछ लोगों की बिड्स आई, बिड्स को एक्सेप्ट भी किया गया, लेकिन उस पर क्या क्लैरिटी है, कैसी सफाई आ रही है, वो अब तक नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो अगर कोई नंबर्स में रिफ्लेक्शन आए, चीजें सुधरें, तब आप निवेश करें, लेकिन फिलहाल खबरों के बीच में इसमें निवेश अभी अवॉइड कर सकते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन अभी तक ठीक नहीं दिखाई पड़ रही है। तो कोई भी निवेश करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करें।